हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जहां पर मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया था। उसके बाद हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करा, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, और लास्ट जो हमारी मैट्रिक्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट वाज यूनिट मैट्रिक्स। ओके, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स एक कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। किसी भी मैट्रिक्स से अगर आप यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हो तो वैल्यू विल नॉट चेंज। ओके, इसी के साथ साथ हमने देखा था यूनिट मैट्रिक्स का आप स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, पावर 4 कर दो, वो मैट्रिक्स आपको ओरिजिनल वाली ही मिलेगी, कोई भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। और यूनिट मैट्रिक्स का जो आपका डिटर्मिनेंट होता है दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके, अब आप शुरू करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें क्या हो, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाए, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, दैट इज कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स कैसी दिखती है मैं आपको दिखा देती हूं। अगर मैं 3x3 की नल मैट्रिक्स यहां पर बनाऊंगी तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो जीरो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये हमारी कहलाती है नल मैट्रिक्स। 2x2 की भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 3x3 की ही मैट्रिक्स आपकी नल मैट्रिक्स हो। 2x2 की मैट्रिक्स जैसे मैं यहां पर बनाऊं तो यहां पर आपका ये एलिमेंट भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और ये भी जीरो होगा। इसे हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। डेफिनेशन देख लिए, द m क्रॉस n मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर ऑल जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाय o। ओके, इस मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस मैट्रिक्स को हम लोग o से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यूनिटी मैट्रिक्स को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से नल मैट्रिक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नल मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी स्क्वायर। यहाँ पर नल मैट्रिक्स को जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर हो, ये आपके m क्रॉस n की कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। ये आपकी ऐसी भी हो सकती है, ये आपकी m क्रॉस n की मैट्रिक्स अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये आपकी कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जबकि आपकी जो यूनिट मैट्रिक्स होती है वो आपकी क्या होती है, स्क्वायर होती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है यही शो कर रहा है ए आई जे विल बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एन जे। आई और जे की कोई भी वैल्यू पे आपको जो एलिमेंट की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, जीरो ही होने वाली। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ व्हाट इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग यूटीएम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जरा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को। देखिएगा, अगर मैं यहां पर लिखूं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, यहां पर आपके जो डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पर क्या होगी, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो। लाइक सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है, यहाँ पर आपको 3 मिल रहा है, यहाँ पर आपका 9 रखा है, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 5। ओके, सबसे पहले मैंने डायगोनल बना दिया 1 3 9, डायगोनल एलिमेंट्स को मैंने पहले यहाँ पर लिखा। अब डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है सब जीरो होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, एक रफ लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, जरा देखिएगा। तो डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर देख लीजिए, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट ऑल आर जीरो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ इसकी डेफिनेशन। एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हुज लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ओके, जो डायगोनल एलिमेंट से नीचे जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट इज a इज इक्वल टू जीरो वेन एवर आई इज ग्रेटर देन जे। देखिए, ये ऑब्जर्वेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दी थी कि जरा आप ऑब्जर्व करके देखो, जरा आप ऑब्जर्व करके देखो कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं उसमें आई जो होता है ग्रेटर देन होता है किसके, जे के, और डायगोनल एलिमेंट्स के जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं उधर आई जो होता है वो लेस देन होता है जे के। तो यहां पर आप लिख सकते हो ए जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर आप देखो ए आई जे जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, कब, जब आपका आई क्या हो, ग्रेटर देन जे हो। और आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, कब वैल्यू मिलेगी, जब आई जो है वो आपका लेस देन जीरो हो, लाइक 6 7 5, आपको इस तरीके से कुछ वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, बस आप देख भी लोगे तो देख के ही आप पहचान जाओगे कि भाई ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है उसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स आपकी होती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, LTM मैट्रिक्स। ओके,
अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी, इसमें जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे अपर साइड वाले, अभी तक लोअर साइड की बात कर रहे थे, अपर साइड वाले जो आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस तरीके से बनाऊं, एक इस तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को शो करूं, तो देखिएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 3 6 यहाँ पर सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट सपोज कर लीजिए 2 है, 5 है, 7 है, और ये जो आपको डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसके अबव जो जितने भी आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, इसके अबव जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ओके, यही डेफिनेशन में भी मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिएगा अ लोअर, ओके, अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है whose of diagonal triangular elements are zero. Okay, whenever that is a is equal to zero whenever I is less than j. Okay, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप जानते हो आई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन जे होती है, और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन जे होती है, और डायगोनल्स पर आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, जे के बराबर होती है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए। तो जब आई जो आपका लेस देन जे है तब आपके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, और आई ग्रेटर देन जे अगर आपको मिल रहा है, यहाँ पर देखिए अगर आई ग्रेटर देन जे मिल रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ पर आपकी रखी होंगी। ओके, द डायगोनल एंड लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी जीरो, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम लोगों ने डायगोनल मैट्रिक्स जब पढ़ा था तो वहां पर मैंने बताया था ऑल द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो, बट डायगोनल एलिमेंट्स में और मे नॉट बी जीरो। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं above the diagonal elements, okay, above the diagonal elements जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं that will be equal to zero, but यहाँ पर ये भी कंडीशन है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बिलो दी डायगोनल एलिमेंट्स दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये आपकी कहलाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे भी आप देख के पहचान सकते हो कि कहाँ किस तरीके से ये दिखती है। ओके, आगे चलते हैं और अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ व्हाट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स व्हेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसका मतलब जानते हैं क्या है, सपोज कर लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए जो यहाँ पर मैंने कंसिडर करी है। ओके, अब इसको आप इस ए मैट्रिक्स को अगर मैं पूछूं कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो आप बोलोगे एक मिनट रुकिए, मुझे इसी मैट्रिक्स का क्या निकालने दीजिए, स्क्वायर निकालने दीजिए। तो इस मैट्रिक्स का अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो मल्टीप्लीकेशन भी यहीं पर सीख सकते हो आप आसानी से। आगे भी मैं आपको मल्टीप्लीकेशन सिखा दूंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत बेसिक से मैं लेके चल रही हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, ताकि आपने अगर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो भी आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। बहुत अच्छे से मैट्रिक्स को बनाना सीख सकते हो, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 2 -2 -4। ओके, फिर क्या है, -1 3 4। ओके, 1 -2 -3। अब सेकंड यही मैट्रिक्स है क्योंकि मैं इसी का ही स्क्वायर कर रही हूं, तो वापस से लिखते हैं 2 -2 -4। ओके, फिर क्या हो जाएगा, -1 3 एंड 4। ओके, फिर क्या हो जाएगा, 1 -2 -3। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई ये जो मैट्रिक्स है ये क्या आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आपने मुझसे बोला रुकिए एक बार, मुझे इसका क्या करने दीजिए, ए स्क्वायर निकालने दीजिए। अगर ए स्क्वायर वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल हुआ, ओके, अगर ये स्क्वायर वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल हुआ तब मैं बोलूंगा कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, या तब मैं बोलूंगी कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, अदरवाइज ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगी। तो जैसे कि यहां पर अगर मैं बनाऊं, यहां पर देखिएगा जरा, एक नए पेज पे मैं ए स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगी क्योंकि उस पेज पे जगह नहीं है। ओके, तो यहां पर देखते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम किस तरीके से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सिखाने जा रही हूं। यहां पर इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट कॉलम का आप आपस में मल्टीप्लाई कराइए, 2 का 2 से, नेक्स्ट एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट से, नेक्स्ट एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट से, देन ऐड कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करोगे, जब आप ऐसा यहां पर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, प्लस करिए, -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, फिर -4 इंटू -1 -4 हो जाएगा, तो फाइनली आपको 2 मिल जाएगा। तो एक एलिमेंट आपको यहाँ पर कितना मिल गया, यहाँ पर आपको फर्स्ट एलिमेंट का जो कैलकुलेशन है वो आपको मिल गया, किस तरीके से,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरीके से हम लोग कराते हैं। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को लेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को लेंगे तो तीसरा एलिमेंट मिलेगा। अब हमारी रो जो है वो फर्स्ट ही रहेगी, ओके, रो जो है हमारी वो फर्स्ट ही रहेगी। अब हम लोग इसी का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, और जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम प्रोसीजर रखेंगे, सेम प्रोसीजर, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन, सेकंड का सेकंड के साथ मल्टीप्लीकेशन, थर्ड का थर्ड के साथ मल्टीप्लीकेशन, देन वी विल ऐड ऑल दी वैल्यूज, ओके। तो देखिए जरा 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर उसके बाद -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, ओके। फिर -4 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 हो गया। तो यहाँ पे बचेगा -4, यहाँ पे बचेगा +2, तो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली -2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं -2, आपको कितना मिल गया, यहाँ पर मिल गया -2, ओके। फिर देखिएगा अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये कैलकुलेशन मैं हटा देती हूँ, 2 की कैलकुलेशन मैं कर चुकी हूँ। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की तरफ चलना है। तो रो अभी चेंज नहीं करेंगे, अभी थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कराएंगे और सेम प्रोसीजर रहेगा। 2 का यानी फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड का सेकंड एलिमेंट से, थर्ड का थर्ड एलिमेंट से, और उसके बाद क्या करेंगे, तीनों को आपस में ऐड कर देंगे। सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं आप। ये हो जाएगा 2 इंटू -4 -8, -2 इंटू 4 -8, ओके। -4 इंटू -3 +12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16 +12, तो ये आपको मिल जाएगा -4। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा -4, ओके। ये आपको कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा। अब फर्स्ट रो के साथ जो आपने काम करा है, तीनों ही आपने क्या करा, यहाँ पर तीनों ही कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लीकेशन कराया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, सेकंड रो के साथ करोगे। अब हमारा सेकंड रो होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ओके, एक एलिमेंट मिलेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम एक एलिमेंट मिलेगा। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं आपको तीनों की ही कैलकुलेशन एक साथ करके दिखाती हूँ, जरा ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले कराइए, -1 इंटू 2 -2, फिर 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 1 प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा -1। अब क्या करिए, ये आपको एक एलिमेंट मिल गया, चलिए पुटी कर देते हैं यहाँ पे, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। फर्स्ट कैलकुलेशन कंप्लीट, सेकंड रो सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं, -1 इंटू -2 प्लस का 2 मिलेगा, फिर 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9, और उसके बाद हो जाएगा 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको मिल जाएगा 3, तो पुट कर देते हैं, यहाँ पर हमें 3 मिल गया। अब क्या मिलेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए, तो ये कितना हो जाएगा, -4 और -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, फिर 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 हो गया, फिर 4 इंटू 3 कितना हो गया, -12 हो गया। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, 4 पुट कर दिया। अब जो काम आपने फर्स्ट रो के साथ करा, जो काम आपने सेकंड रो के साथ करा, अब वही सेम काम आप क्या करोगे, थर्ड रो के साथ करोगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 कितना हो गया, 1 इंटू 2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 मिलेगा, 2 इंटू -2 प्लस का 2 मिलेगा, -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ओके। यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। फिर से सेकंड एलिमेंट निकालिए, 1 इंटू -2, आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो ये हो गया -2, ये हो गया -6, ये हो गया प्लस का 6, तो यहाँ पर आपको -2 मिल जाएगा। तो ये दोनों एलिमेंट यहाँ लगा दीजिए, ये 1 हो गया और ये कितना मिल गया, -2 मिल गया। थर्ड जब आप कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, ओके, 1 इंटू -4 -4, -2 इंटू 4 -8, -3 इंटू -3 प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली कितना मिल जाएगा, -4 प्लस 1, और ये हो जाएगा -3, तो यहाँ पर आपको -3 मिल जाएगा। अब आप जरा देखो, अब आप जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पर 2 -4 2 -4, ये देखिए 2 -2 -4, अब देखिए -1 3 4, अब देखिए यहाँ पर -1 3 4, अब देखिए 1 -2 -3, यहाँ पर देखिए 1 -2 -3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई यहाँ पर हमने ये देखा कि कोई मैट्रिक्स ए है, जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें रिटर्न ए मिल जाता है। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ओके। इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये एग्जांपल आप लिख लीजिएगा तो आपको समझने में और आसानी होगी, ओके। तो ये क्लियर हुआ आपका। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हम लोग किसे बोलेंगे, हमें कभी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स निकालनी होगी तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, और इसी की हेल्प से आपने क्या सीखा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। आगे मैं इसको दोबारा से एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर कराऊंगी, अगर आपको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन क्लियर नहीं हुआ है। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को एकदम बेसिक से लेके चल रही हूँ। अगर मैं एडवांस से लेके चलती तो ये सब मैं आपको नहीं सिखाती। मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर 12th में ही कंप्लीट कर लेते हैं, जहां पर हम
मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट दोनों ही पढ़ते हैं। उसके बाद का जो लेवल है वो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कवर करते हैं, बट मैं वो भी कवर करते चल रही हूँ ये मान के कि आपको कुछ भी नहीं आता है। अगर आपको आता है स्किप करिए, आगे बढ़िए। आपको ये सारी चीजें पता है, स्किप करिए, आगे बढ़िए। ओके, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। और जिनको नहीं आता है वो एक एक चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करें और नोट डाउन करें कॉपी पर। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी हमारा मैट्रिक्स टाइप 8 टाइप कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 9। ओके, यहाँ पर हम लोग सीखते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स, ओके, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवोल्यूटरी इफ ए इज स्क्वायर इज इक्वल टू आई। जैसे कि यहाँ पर आपने ए स्क्वायर निकाला तो ये रिटर्न आपको ए के बराबर मिल गया, ये रिटर्न आपको ए के बराबर मिल गया। इसी तरीके से जब आप एक ऐसी मैट्रिक्स आपके पास हो जिसका आप स्क्वायर करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए? यूनिट मैट्रिक्स में। अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका आपने स्क्वायर करा और वो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आपके पास ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप स्क्वायर करके चेक कर सकते हो, आपको आई मिल जाएगा। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल आप नोट कर लिएगा। दिस एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड एज निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? देखिएगा, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट ऑफ क्लास एक्स और इंडेक्स एक्स। ओके, यहाँ पर ये जो एक्स है, या इसको आप क्लास भी बोलते हो और इसे आप इंडेक्स भी बोलते हो। इफ a to the power x is equal to 0 and a to the power x minus 1 does not equal to 0, that is x is the, यहाँ पर ये हटाइएगा, स्मॉलेस्ट इंडेक्स विच मेक a to the power x is equal to 0। मतलब क्या है? सपोज कर लीजिए आपके पास यहाँ पर एक कोई मैट्रिक्स आपको दी हुई है 1 1 3, ओके, 5 2 6 और -2 -1 -3। अब आप इसको कब बोलोगे कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसका क्लास एक्स है और वी कैन से दैट इसका इंडेक्स एक्स है? इसका मतलब क्या है? आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। जैसे ही आपने इसका स्क्वायर निकाला और स्क्वायर निकालते ही आपने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो मैट्रिक्स है इसका जब आपने स्क्वायर करा तो वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो आपकी नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ क्लास 2 और इंडेक्स 2। ओके, सपोज कर लीजिए आपने इसका स्क्वायर निकाला, आपको नल मैट्रिक्स नहीं मिली, फिर आप क्या करोगे? एक बार और मल्टीप्लाई कराओगे, अब ए क्यूब निकालोगे। अगर ए क्यूब पे ये नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3 और क्लास 3। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर करा है, मैं इसी एग्जाम्पल को आपको करके दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएंगी। अब जैसे प्रीवियसली मैंने मल्टीप्लीकेशन कराया था, अब उससे भी थोड़ा सा फास्ट मैं करूंगी। यहाँ पर देखिएगा, तो हम लोग क्या चेक करने जा रहे हैं? हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है, और अगर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका क्लास कितना है, इसका इंडेक्स कितना है, वो भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। ओके, वो भी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें निकालना है ए स्क्वायर। ओके, सबसे पहले ए स्क्वायर, क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम आप क्या करोगे? सबसे पहले ए का ए में मल्टीप्लाई करा दोगे, उसके बाद ही तो 3 मिलेगा, उसके बाद ही तो 4 मिलेगा, उसके बाद ही तो 5 मिलेगा। तो मिनिमम से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। 1 1 3 रख लेते हैं, 1 1 3। उसके बाद क्या है? 5 2 6, तो यहाँ पर हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 6। उसके बाद -2 -1 -3। ओके, -2 -1 और -3, इसी को भी यहाँ पर रख लीजिए। ये हो गया 1 1 3, ये हो गया आपका 5 2 6, ये हो गया आपका -2 -1 और -3। अब आप जब इसका आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको कैसे कराना है? देखिए, अब मेरा फास्ट वे देखिए कि किस तरीके से मैं दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन कराती हूँ, जो तेजी से हो जाता है और गलती भी नहीं होती है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 1 हो गया, 5 हो गया, -6 हो गया, आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। चलिए फर्स्ट का सेकंड से कराते हैं। ये हो जाएगा 1 1 2 2 और ये कितना हो जाएगा? -3, आपको 0 मिल गया। देखिए यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पर फर्स्ट का 3 से कराइए, 1 3 3 6 -9, आपको कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ये भी एलिमेंट आपका 0 हो गया। अब फर्स्ट रो का काम खत्म। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम करेंगे और सेकंड रो थर्ड कॉलम करेंगे। तो 5 1 5, 2 5 10, -6 2 12। ओके, तो ये कितना हो गया? देखिए यहाँ पे 5 का आपने मल्टीप्लाई कराया, दिखा देती हूं मैं। 5 का 1 से कराया तो 5 मिला,
2 का 5 से कराया तो 10 मिला, और 6 का 2 से कराया तो कितना मिला, -12 मिला। तो 10 + 5 15 -12 3 मिल जाएगा, यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर 5 का 1 से कराएंगे तो 5 मिलेगा, 2 का 2 से कराएंगे 4 मिलेगा, 9 हो गया। और 6 का जब आप 1 से कराओगे तो -6 मिलेगा, क्योंकि ये -1 रखा है ना। तो 9 - 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। ओके, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 5 का 3 से कराइए 15, उसके साथ प्लस कर दीजिए 2 × 6 12, तो कितना हो गया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये आपका 15 आ गया, 2 6 12 आ गया, और 6 3 18 आ गया। तो ये हो जाएगा -3 + 12, यानी आपको 9 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप 9 पुट कर दो। इसी तरीके से ये तो आपकी प्रीवियस कैलकुलेशन हो गई, जिसे मैं हटा देती हूँ, और लास्ट रो की मैं आपको कैलकुलेशन दिखाती हूँ। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर क्या करोगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, तो यहां पर जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, देखिएगा, -2 × 1 -2, -1 × 2 -2, -3 × -2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको मिल जाएगा 2, तो 2 पुट कर दीजिए। फिर सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -2 हो गया, -2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, तो -1 मिलेगा, -1 पुट कर दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा -3। तो यहाँ पर -3 पुट कर दीजिए। तो इसका मतलब है जब आपने स्क्वायर कराया तो आपको क्या मिला, आपको एक ऐसी मैट्रिक्स मिली जो आपकी नल मैट्रिक्स नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें एक और मल्टीप्लीकेशन कराएंगे। देखिएगा, अब हम क्या निकालेंगे, a³ निकालेंगे। ये हमारा a² आ गया। अब अगर आप यहाँ पर a³ को फाइंड आउट करोगे तो a³ किसके बराबर होगा, a² इंटू a के। ओके, तो a² आपने कितना निकाल लिया है, a² आपने निकाला है, मैं यहां पर लिख देती हूँ इस तरीके से, और इसी में ही मैं मल्टीप्लाई करा देती हूँ किसका, a का मल्टीप्लाई करा देती हूँ, तो आपको a³ मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि a³ निकालने पर ये मैट्रिक्स आपकी नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 0 0 0, ओके, ये हो गया 3 3 9, ये हो गया 2 -1 -3, और ए मैट्रिक्स क्या है, 1 1 3, कितना है, 5 2 6, ओके, -2 -1 -3। अब जरा इसका मल्टीप्लीकेशन आपस में कराइए, और एक क्यूब मैट्रिक्स आप यहाँ पर प्रिपेयर करिए, और देखिए कि वो कितनी आ रही है, वो कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू क्या वो नल मैट्रिक्स बन रही है। तो फिर यही हमारी हो जाएगी निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ क्लास 3 और इंडेक्स 3। ओके, तो 0 0 0 0, तो 0 मिलेगा, यहाँ पर भी 0 मिलेगा, यहाँ पर भी 0 मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट रो का आप फर्स्ट कॉलम से कराओगे 0 हो जाएगा सब, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से कराओगे 0 हो जाएगा, और फर्स्ट रो का अगर आप थर्ड कॉलम से कराओगे तो भी आपका सब कुछ 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए, 3 1 3, और 9 3 5 15, कितना हो गया 18, और 9 2 18, ये माइनस में होगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 1 3, 3 2 6। ओके, मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम का आपस में मल्टीप्लीकेशन करा रही हूँ, उसके बाद ऐड करा रही हूँ। तो 3 1 3, 3 2 6, तो कितना हो गया 9, और -9, ये देखिए 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 3 9, और ये कितना हो गया 3 6 18। ओके, तो कितना हो गया 27 प्लस का, और 9 3 27 माइनस का, देखिए 0 हो गया। यहाँ पर पहले आप इस एलिमेंट को जरा करेक्ट करिएगा, यहाँ पर इसमें थोड़ी सी मैंने रॉन्ग कैलकुलेशन करी है, इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा। यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का जब हम कराएंगे तो -2 × 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 × 5 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और 3 × 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा -7 प्लस का 6, तो बेसिकली यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। इसी वजह से वहां पर 0 नहीं आ रहा है, तो इसे भी आप ठीक करिएगा, यहाँ पर आपको बेसिकली मिलेगा -1। ओके, तो -1 × -1 कितना हो गया, -1 हो गया। फिर -1 × 5 कितना हो गया, -5 हो गया, और 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये भी एलिमेंट आपको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। छोटी सी मिस्टेक है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके, अब ये कैलकुलेशन मैं हटा देती हूँ, इसको आपने ठीक कर लिया है। आगे चलते हैं। अब फर्स्ट आपका थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जब आप कराओगे तो -1 × 1 -1, -1 × 2 -2, -3 हो गया, और -3 × -1 +3 हो जाएगा, तो ये भी एलिमेंट 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, -1 × 3 कितना हो गया, -3, -1 × 6 कितना हो गया, -9, -6 और -3 कितना हो जाएगा, -9, और -3 × -3 प्लस का 9, तो -9 + 9 विल बी इक्वल टू 0।
बेसिकली मैंने सिंपल मल्टीप्लीकेशन कराया है, जो मैंने आपको प्रीवियसली अभी जो क्वेश्चन करा वहां पर भी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाया, यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लीकेशन कराया बट थोड़ा फास्ट वे में करा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपकी मैट्रिक्स ए जो थी वो आपकी नल मैट्रिक्स नहीं थी। ए स्क्वायर जब आपने निकाला तो वो भी आपकी नल मैट्रिक्स नहीं थी, मगर जैसे ही आपने ए क्यूब निकाला तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। तो दिस इज द निल्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, ये हम लोग क्या बोलेंगे, निल्पोटेंट, निल्पोटेंट मैट्रिक्स है ये, निल्पोटेंट मैट्रिक्स, एक सेकेंड, निल्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स, कितना इंडेक्स है ये, निल्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो बेसिकली ये जो मैंने आपको कराया है ये समझाने के लिए कराया है। आपको ये सब कैलकुलेशन अगर नोट डाउन करनी है तो आप कर लेना, अगर नहीं करनी है तो भी चलेगा। बेसिकली आपको समझ आना चाहिए कि निल्पोटेंट मैट्रिक्स होती क्या है और इसको हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा। ओके, तो चलिए आइए आगे डिस्कस करते हैं। निल्पोटेंट मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंगुलर मैट्रिक्स, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट 0 है तो आपका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, इनवर्स का फॉर्मूला था हमारा एडजॉइंट, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगर आपका यही 0 हो गया तो इनवर्स कहां से एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जरा यहां पर आप देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा है इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है, इसको भी मैं करके दिखा देती हूं आपको। 6 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो 1 2 3 6 ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, 6 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है, एक बार डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर लीजिए। 0 आ जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अदरवाइज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट 0 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है इनवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दो मैट्रिक्स को हम लोग कब बोलेंगे कि भाई ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास एक ये मैट्रिक्स है ए। ओके, एक मैट्रिक्स ए है, मैं यहाँ पर 2 क्रॉस 2 की छोटी सी मैट्रिक्स कंसिडर करने की सोच रही हूँ, तो मैं वही कंसिडर करूंगी। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। सपोज कर लीजिए दिस इज 1 3 7 5। ओके, अब एक अनदर मैट्रिक्स जरा कंसिडर करिए, एक अनदर मैट्रिक्स कंसिडर करिए यहां पर बी। ओके, एक अनदर मैट्रिक्स कंसिडर करिए बी, और मैट्रिक्स बी में भी हम लोग करते हैं, एलिमेंट्स को कंसिडर कर लेते हैं। अगर मैं बोल रही हूं कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, यानी अगर मेरा मेरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ए और बी जो है वो इक्वल हैं, तो ए और बी का इक्वल का मतलब है कि भाई अगर यहां पर 1 है तो इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप बी मैट्रिक्स देखोगे तो आपको यहीं पर ही 1 मिलेगा। अगर यहां पर 3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप सेकंड मैट्रिक्स देखोगे तो आपको 3 मिलेगा। अगर वहां 7 है तो यहां पर भी 7 होगा, वहां 5 है तो यहां पर भी 5 होने वाला है। इसका मतलब अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल है, सपोज कर लीजिए ए मैट्रिक्स जो है वो आपकी बी मैट्रिक्स के इक्वल है, और इसका मतलब है अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेके अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि भाई दो मैट्रिक्स हैं, एक ए और बी। ओके, दो मैट्रिक्स हैं, देखिएगा जरा, एक ए मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, जिसकी वैल्यू बराबर है, जिसकी वैल्यू आपके बराबर है, देखिएगा जरा, यहां पर मैं ले लेती हूं P प्लस क्यू R प्लस S, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक ले रहे हैं, T प्लस N, और यहां पर ले लीजिए Z प्लस एक्स। ओके, मैंने यहां पर इसको कंसिडर कर लिया और मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है B। ओके, मैंने बोला एक मैट्रिक्स है B जिसकी वैल्यूज कितनी है, जिसकी वैल्यूज एलिमेंट्स को मैं यहां पर मेंशन करती हूं। देखिएगा यहां पर सपोज कर लीजिए ये आपका है 3 7 5 6। ओके, अगर मैंने आपसे बोला कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या है, दोनों इक्वल हैं, इसका डायरेक्टली मतलब है कि P प्लस क्यू किसके बराबर है, P प्लस क्यू 3 के बराबर है। अगर आपकी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इक्वल है। ओके, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे,
सेम होंगे। यानी अगर आप एक मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स की अगर आप बात कर रहे हो, सपोज कर लीजिए ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहां पर होना चाहिए। और एलिमेंट अगर डिफरेंट डिफरेंट है और मैं बोल रही हूँ ये इक्वल मैट्रिक्स है, इट मीन्स p प्लस क्यू 3 के बराबर है, r प्लस एस की वैल्यू 7 के बराबर है, t प्लस n की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और z प्लस x की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो इसकी हेल्प से कई बार आपसे अननोन वैल्यूज पूछी जाती हैं, इस तरीके की आपको सिचुएशन दे दी जाती है, तो आप कंपेयर करा के आसानी से फाइंड कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं और अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स, किसी भी दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड करते हैं। तो जरा सीखिएगा। यहाँ पर सपोज कर लीजिए, यहाँ पर लेट कर लेती हूं, लेट देयर आर टू मैट्रिक्स, ओके, देयर आर टू मैट्रिक्सेस। तो आपकी ए मैट्रिक्स में यहां पर पहले लिखती हूं, सपोज कर लीजिए एक मैट्रिक्स ए आपके पास है 2x2 की, और एक मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर बी है। ओके, एक मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पर बी है, ये भी आपकी 2x2 की है, ये हो गई 2x2 की मैट्रिक्स। सपोज कर लीजिए जो मैट्रिक्स ए है इसमें जो एलिमेंट है वो है p q r और s। ओके, सपोज कर लीजिए जो मैट्रिक्स बी है इसमें जो एलिमेंट्स है वो है x y z, और सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, t है, t ले लेते हैं। अब मैं बोल रही हूं कि मुझे ये दोनों मैट्रिक्स का क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। आपको ए मैट्रिक्स को बी से के साथ ऐड करना है। तो जब आप ऐड करोगे तो अगर 2x की 2 मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आपको फाइनल मैट्रिक्स भी 2x2 की ही मिलेगी। ओके, अगर ये आपका 2x2 की मैट्रिक्स है, ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो फाइनल मैट्रिक्स भी क्या होगी, 2x2 की होगी। और जिस तरीके से जब आपको कंपेयर कराना था तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करा रहे थे, उसी तरीके से जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपको ऐड करने होंगे। जो इस पोजीशन पर है उसी पोजीशन को यहां पर ऐड करना होगा, तो मिल जाएगा p प्लस एक्स। यहां पर जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो एलिमेंट है वो आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा q प्लस वाई। इसी तरीके से r को आपको किसके साथ ऐड करना होगा, r प्लस जेड मिल जाएगा, और s को किसके साथ ऐड करना होगा, t के साथ, तो आपको मिल जाएगा s प्लस टी। ओके, तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और इस तरीके से आप यहाँ पर एडिशन कर सकते हो किसी भी दो मैट्रिसेस का। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बेसिक से चीजें मैं कवर कर ले रही हूँ क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है, तो उसमें छोटी छोटी चीजें भी मैं कवर करती चल रही हूँ। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो होती है, मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो आपका होता है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पर a प्लस बी करा, अगर मैं a प्लस बी ना करके b प्लस ए करता तो भी आपको सेम मैट्रिक्स मिलती, यानी तो भी आपको a प्लस बी जो मिला है वही मिलता। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कि आप मैट्रिसेस को आगे पीछे भी करके ऐड करोगे तो भी द रिजल्ट विल बी सेम। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मैट्रिक्स एडिशन इज कम्युलेटिव, इट मीन्स a प्लस बी और b प्लस ए का जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी इक्वल। ओके, सेकंड हमारी प्रॉपर्टी देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मतलब है, एसोसिएटिव का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर कोई थर्ड मैट्रिक्स सी कंसीडर कर लेती और यहाँ पर मैं क्या करती, पहले ए बी को ऐड कर लेती, क्योंकि एक बार एक ही फंक्शन तो आप परफॉर्म कर पाओगे ना। अगर आप ए और बी को ऐड कर रहे हो तो आप पहले ए और बी को ऐड करोगे, उसके बाद ही सी ऐड कर पाओगे। तो अगर आप यहाँ पर ए बी को ऐड करके फिर उसके बाद सी को ऐड करते, या आप ऐसा कर लेते, आप पहले बी और सी को ऐड कर लेते, उसके बाद आप ए के साथ उसको ऐड करते, तो आपको रिजल्ट सेम मिलता है। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, ए बी को ऐड करने के बाद सी से ऐड कर लीजिए, या पहले आप बी सी को ऐड करके ए के साथ ऐड कर दिए, तो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो आपका कम्युलेटिव तो होता ही है, साथ ही साथ एसोसिएटिव भी होता है। ओके, इसी के साथ साथ कैंसिलेशन लॉ जो है वो भी आपका होल्ड करता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज कर लीजिए ये मैट्रिक्स एक्स है, ये मैट्रिक्स एक्स है, बेसिकली अगर मैं ए बी सी के टर्म में बात करूं, वो तो एक जनरल आपका एक्सप्रेशन लिखा है जिसे मैं समझा दूंगी। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे कर रहे हो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो मैट्रिक्स सी विल बी इक्वल, तो दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। कैंसिलेशन लॉ यहाँ पर मैट्रिक्स एडिशन होल्ड करता है, तो ए आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए आपका बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है, a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस एक्स, दैट विल बी
इक्वल टू ए प्लस बी, या एक्स प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस बी लिखा है तो भी आप कैंसिलेशन लो होल्ड करेगा, एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा और ए आपका किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स एडिशन हो गया। उसके बाद ये दो टर्म याद रखिएगा, एक फर्स्ट वन इज द कम्युलेटिव एंड सेकंड इज द एसोसिएटिव। ओके, कम्युलेटिव का मतलब चाहे ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, एसोसिएटिव मतलब 2 3 4 जो मैट्रिक्स है आप किसी भी कॉम्बिनेशन से उनको ऐड करिए, द रिजल्ट विल बी सेम। ओके, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं सब्सट्रैक्शन। ओके, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, सेम वही एक एग्जांपल लेके मैं आपको सब्सट्रैक्शन को समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, फिर से वही मैट्रिक्स मैं कंसिडर कर लेती हूँ पी क्यू आर एस। ये आपकी क्या है, ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। एक अनदर मैट्रिक्स बी कंसिडर कर लीजिए, एक अनदर मैट्रिक्स बी कंसिडर कर लीजिए, इसे कंसिडर कर लेते हैं एक्स वाई जेड और टी। ओके, तो ये अभी आपकी क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ पर ए को बी से माइनस करूं, ए को बी से माइनस करूं तो किस तरीके से सब्सट्रैक्शन यहाँ पर लगता है, जिस तरीके से आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करा रहे थे, जिस तरीके से आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करा रहे थे, उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। तो P को आप किससे कराओगे, X से कराओगे, Q को आप किससे कराओगे, Y से कराओगे, R को आप किससे कराओगे, Z से कराओगे और S को आप किससे कराओगे, T से सब्ट्रैक्ट कराओगे, तब जाके आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्शन मिल जाएगा दो मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। ओके, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। अब अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है तो मैंने 2 एग्जांपल लेके आपको ऑलरेडी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिखा दिया है, एक बार और मैं आपको सिखा देती हूं ताकि आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 2 अलग अलग मैट्रिक्स को कंसिडर कर लेती हूँ। सपोज कर लीजिए दिस इज मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी में कंसिडर कर लेती हूँ। यहाँ पर सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स बी जो है वो आपकी क्या है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स बी है इसमें भी कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए लाइक 1 है, 2 है, 3 है, -2 है, -1 है, 5 है। इसी तरीके से यहाँ पर कंसिडर कर लिए -1 3 और यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं 2। ओके, सपोज कर लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है 1 2 6 5 4 3। ओके, 2 1 और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग कुछ भी -3। ओके, अब मैंने आपसे बोला कि भाई ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करो, यानी आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स बी के साथ कराना है। तो आप क्या करोगे, आप दोनों को अगल बगल इस तरीके से पुट करोगे। एक मैट्रिक्स आपकी ए ये आ गई और यहाँ पर आपकी मैट्रिक्स बी आ गई। इसको ध्यान से देखिएगा, इसे स्किप मत करिएगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। ये एडिशन से थोड़ा सा अलग होता है, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं और वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्मूथली सारी चीजें लेके चलनी है। ओके, तो यहाँ पर हो गया -1 3 2। अब यहां पर देख लीजिए 1 2 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2 1 और ये हो गया -3। अब जरा आप यहाँ पर क्या करो, अब जरा यहाँ पर क्या करो, आप मल्टीप्लीकेशन कराओ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप मल्टीप्लीकेशन कराओगे। ओके, जरा देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ए का बी से मल्टीप्लीकेशन कराना। तो किस तरीके से, क्या प्रोसीजर है हमारा, प्रोसीजर है हमारा कि हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। सेम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सबको मल्टीप्लीकेशन करा के हमें क्या कर देना है, एडिशन करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा उसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो कैसे करेंगे काम, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। 1 का 1 से कराएंगे तो 1 मिलेगा और यहाँ पर 2 का 5 से कराएंगे तो 10 मिलेगा, टोटल 11 हो गया। 3 का 2 से कराएंगे 6 मिलेगा, तो 11 + 6 कितना हो गया, 11 + 6 हो गया 17, एक टर्म आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ जरा कराइए, तो 1 का 2 से 2 मिल गया, 2 का 4 से कितना मिल गया 8 और 2 का 1 से कराएंगे तो देखिए 1 2 = 2, 2 4 = 8, 10 हो गया और 3 का 1 से कराएंगे तो 13 हो गया। तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। ये मैं आपको मल्टीप्लीकेशन सिखा रही हूँ। ओके, अब 1 का 6 से कराइए, 1 6 = 6, प्लस का साइन, 2 3 = 6, 12 हो गया, प्लस का साइन, 3 3 = 9। तो 12 में से आपने क्या करा, 9 को माइनस करा तो आपको बेसिकली मिल जाएगा यहाँ पर 3। इसी तरीके से आप यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करा सकते हो। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा, -2 -5 + 10 आपको मिल जाएगा 3। इसी तरीके से यहाँ पर होगा -4 -4
प्लस का 5, तो आपको मिल जाएगा -3। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर सेकंड रो को इस तरीके से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कराया है, तब -3 मिला। अब सेकंड रो को मैं यहाँ पर थर्ड कॉलम से कराऊंगी, -2 इंटू 6 -12 -3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 15, सब माइनस में है तो ये हो जाएगा -30। यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये आपका आ गया -30। ओके, इसी तरीके से 1 का जब आप यहाँ पर कराओगे थर्ड रो का, ओके, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से, तो कितना मिलेगा आपको, -1 मिलेगा, +15 मिलेगा, +4 मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा बेसिकली 18 वैल्यू। ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, फिर -2 3 4 12 +2 1 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 मिल जाएगा। ये होगा -6 +9 -6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -12 +9, -12 +9 मतलब -3। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू मिल गई। यानी आपने जब ए का बी से मल्टीप्लीकेशन कराया, तो फर्स्ट रो के साथ पहले आप तीनों आप कॉलम का कॉम्बिनेशन बनाइए, 3 एलिमेंट मिलेंगे, फिर सेकंड रो का तीनों कॉलम के साथ कॉम्बिनेशन बनाइए, फिर से 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, और फिर आप थर्ड रो का फिर से कॉम्बिनेशन बनाइए, तो भी आपको क्या मिलेंगे, 3 एलिमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तीन दोनों ही मैट्रिक्स क्या थी, दोनों ही मैट्रिक्स आपकी 3x3 की मैट्रिक्स थी, ये भी मैट्रिक्स आपकी 3x3 की थी। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जगह आप मल्टीप्लीकेशन का प्रोसीजर बार बार देखोगे, तो आपकी प्रैक्टिस इनडायरेक्टली हो जाएगी। आगे चलते हैं और मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि भाई प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लीकेशन की। ओके, एडिशन की प्रॉपर्टी तो आपने देखा कि भाई कम्युलेटिव है, एसोसिएटिव है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या है, अगर आपको किसी भी स्केलर टर्म का मल्टीप्लाई कराना है तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से ए बी ऐसे भी लिख सकते हो, या आप के का ए के साथ अलग करा लो, के का बी के साथ अलग करा लो, उसको साथ भी आप इसे ऐड कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर पी और क्यू आपके दो स्केलर्स हैं, ओके, और ए इज द एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, पी प्लस क्यू का मल्टीप्लाई करा के मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करा दो, या आप पी ए करा लो फिर उसके साथ ऐड कर दो क्यू ए को। ओके, आप समझे, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके पास दो स्केलर टर्म है पी क्यू, तो आप दोनों को पहले ऐड करा के चाहे ए से मल्टीप्लाई करा दिए, चाहे आप अलग अलग दोनों का ए से मल्टीप्लाई पी का और ए से मल्टीप्लाई क्यू का मल्टीप्लीकेशन करा के बाद में एडिशन करा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, फिर मैंने आपको क्या बताया, इफ पी एंड क्यू आर टू स्केलर्स एंड ए आई जे एम क्रॉस एन, मतलब ये क्या कह रहा है, कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, देन पी क्यू ए और पी क्यू ए के बराबर होगा। मतलब क्या है, पी आप बाहर रखिए, क्यू का पहले आप ए से मल्टीप्लाई करा दिए फिर पी का कराइए, या आप ऐसा कर सकते हो पी क्यू का आपस में पहले मल्टीप्लाई करा दिए फिर आप ए से मल्टीप्लाई कराइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि डिटर्मिनेंट में जब आप किसी एक स्केलर टर्म का मल्टीप्लीकेशन कराते हो तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लीकेशन होता है, जबकि जब आप मैट्रिक्स में किसी स्केलर टर्म का मल्टीप्लाई कराते हो तो वो मैट्रिक्स के सारे टर्म में मल्टीप्लीकेशन होगा। ओके, इसी के साथ साथ फोर्थ प्रॉपर्टी भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की बी अ मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर नंबर, तो माइनस के ए लिख लीजिए, चाहे आप माइनस बाहर करके के कर लीजिए, चाहे आप के को बाहर करके माइनस ए लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब माइनस प्लस में आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, माइनस बाहर कर सकते हैं, माइनस अंदर कर सकते हैं, या आप सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई करा के को बाहर रख सकते हैं, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इसी के साथ साथ जब आप मैट्रिक्स में किसी का भी मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ईच एंड एवरी टर्म में आपको उस स्केलर नंबर का मल्टीप्लीकेशन कराना पड़ेगा, जबकि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में आप या तो किसी एक रो में मल्टीप्लीकेशन कराते हो या तो आप किसी एक कॉलम में मल्टीप्लीकेशन कराते हो। ओके, और प्रॉपर्टीज देखते हैं, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी देखते हैं। वो तो एक स्केलर नंबर को मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप स्केलर नंबर को आगे पीछे करके अरेंजमेंट बना सकते हो और आंसर आपका चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्युलेटिव, जैसे कि मैट्रिक्स एडिशन आपका कम्युलेटिव था, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपका कम्युलेटिव नहीं होता है। अगर आपने ए बी को फाइंड आउट कर लिया है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका बी ए बी के इक्वल हो, ये भी हो सकता है कि बी ए आपका क्या हो, एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। ओके, बी ए आपका क्या हो, एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, और ए बी आपका एग्जिस्ट कर रहा हो। मतलब क्या है इसका, सपोज कर लीजिए आप किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करा रहे हो ए बी। ओके, सपोज कर लीजिए जो आपकी मैट्रिक्स ए है वो है 1 2 3 4 या 2 1 4 कर लीजिए, और सपोज कर लीजिए एक आपके पास यहाँ पर एनदर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या हो गई, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई 2x3 की, जहां पर नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने 3 है। इसी तरीके से कंसिडर कर लिए एक एनदर मैट्रिक्स 1 3 2 5
7 9। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी है, ये मैट्रिक्स आपकी कौन सी है, 3x2 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ कॉलम आपका 2 है। जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो मैं यहां पर लिखने जा रही हूं, यहां पर मैं ए बी का मल्टीप्लीकेशन लिखने जा रही हूं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। ओके, एक सेकेंड, मैं यहां पर इसको कंसिडर कर लेती हूँ। यहां पर जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो किस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 का 1 से होगा तो 1 मिलेगा, 2 का 2 से होगा तो 4 मिलेगा, और 3 का 7 से होगा तो कितना मिल जाएगा, 21। तो 21 और 4 कितना होगा, 25 प्लस 1 26। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पर आपको देने जा रही हूँ। ओके, तो ध्यान से देखिए, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से जरा कराइए, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से होगा 1 का 3 के साथ 3, 2 का 5 के साथ 10 और 3 का 9 के साथ 27। तो 27 और 10 कितना हो गया, 37, और 37 और 3 कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 40। इसके बाद आपके कोई भी यहाँ पर अदलक आपका नहीं बचा, कॉलम नहीं बचा, 2 ही कॉलम थे, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पर जरा ऑब्जर्व करिएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड रो को कंसीडर करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर देखिएगा जरा आप, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 1 के साथ 2 हो जाएगा, 1 का 2 के साथ 2 हो जाएगा, 4 का 7 के साथ कितना होगा, 4 7 जा 28। तो 28 प्लस 2 30 और 32 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया 32। ओके, ये आपको कितना मिल गया, 32 मिल गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिएगा 2 का जब आप 3 से कराओगे 6 मिलेगा, 1 का 5 से कराओगे 5 मिलेगा, और 9 4 का कितना होता है, 36। तो 36 और 5 41 और 6 कितना हो गया, 47 हो गया। यानी आपकी एक मैट्रिक्स थी m क्रॉस n की, एक मैट्रिक्स क्या थी आपकी, m क्रॉस n की, जिसकी वैल्यू थी 2 क्रॉस 3। मैंने अगर इसको m क्रॉस n मैट्रिक्स मान लिया है तो ये क्या है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और एक मैट्रिक्स है आपकी क्या, p क्रॉस क्यू की। ओके, एक मैट्रिक्स आपकी क्या है, p क्रॉस क्यू की है, जो कि किसके बराबर है, ये आपके बराबर है 3 इंटू 2 के। ओके, 3 इंटू 2 के। और यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर इसको अगर आपने m करा है तो इसे भी आप m कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू सेम है आपकी, ये दोनों ही वैल्यू आपकी सेम है। तो यहां पर जब आप दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मैट्रिक्स कौन सी मिली, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिली है। यहाँ पर देखिए जरा, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यहाँ पर आपको मिली है। तो इसका मतलब है आपको जो फाइनल मैट्रिक्स मिली है वो किसके बराबर मिली है, m क्रॉस क्यू के बराबर मिली है, जो कि आपकी 2 क्रॉस 2 है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप मैट्रिक्स का साइज भी बता सकते हो कि भाई अगर m क्रॉस n और p क्रॉस q की मैट्रिक्स है तो आपको जो फाइनल साइज मिलेगा वो किसका मिलेगा, m क्रॉस q का साइज मिलेगा। यानी आपको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स यहाँ पर मिल जाएगी। इसी के साथ साथ मैंने आपसे क्या बताया, कई बार होता है इसी तरीके से m क्रॉस n की बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जहां पर आपका जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब क्या है, आप ए बी तो फाइंड आउट कर लोगे, मगर आप बीई जो होगा, बी ए जो होगा, नॉट बीई, बी ए जो होगा वो हो सकता है एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका क्या होता है, कम्युलेटिव होता है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एग्जिस्ट, ओके, देन it is not necessary that the product of BA will also exist. Okay, सेकंड हमारा क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपका एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, अगर आपको यहां पर A बी सी 3 मैट्रिक्स दी हैं तो आप बीसी का मल्टीप्लीकेशन करा के फिर एसी से मल्टीप्लाई करा सकते हो, या आप एबी का मल्टीप्लीकेशन करा के सी से मल्टीप्लाई करा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट विल बी सेम। ओके, जहां पर आपकी ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, एम क्रॉस एन की, बी मैट्रिक्स एन क्रॉस पी की, और सी मैट्रिक्स क्या होगी, पी क्रॉस क्यू की हो गई। ओके, मैट्रिक्स रेस्पेक्टिवली। थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, यहां पर आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, आपने क्या करा, बीसी का मल्टीप्लाई कराया, बीसी का जब आप एडिशन कराओगे, नॉट मल्टीप्लीकेशन, बीसी को ऐड करके आप ए के साथ मल्टीप्लीकेशन करा सकते हो, या आप ऐसा करा सकते हो, ए बी का मल्टीप्लीकेशन अलग करा लो और एसी का मल्टीप्लीकेशन अलग करा लो, बाद में एडिशन करा लेना, वैल्यू विल बी सेम। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, बोल रहा है द इक्वेशन ए बी इज इक्वल टू 0
डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई दैट एटलीस्ट वन ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी मस्ट बी जीरो। ओके, ऐसा नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कि अगर आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा के जीरो यानी नल मैट्रिक्स लेके आना है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स आपकी नल मैट्रिक्स हो, या कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स हो। ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए 2x2 की 1 0 0 1। ओके, एक आपके पास ये मैट्रिक्स है, या इसको हम लोग 1 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये मैट्रिक्स है 1 1 1 और 1। ओके, सपोज कर लीजिए आपके पास एक 2x2 की अनदर मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 1 1 -1 ये आपकी अनदर मैट्रिक्स हो गई। जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कराओगे यानी ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू ये हो जाएगा 1 1 1 1 और यहां पर आपको मिल जाएगा 1 1 -1 -1। ओके, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 इंटू -1 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 इंटू 1 1 इंटू -1 0 हो जाएगा। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये भी जीरो मिलेगा, ये भी जीरो मिलेगा। तो क्या हमें जरूरत पड़ी किसी एक जीरो मैट्रिक्स की? अगर हमें फाइनल प्रोडक्ट जो था नल मैट्रिक्स के बराबर चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो यही यहाँ पर सिर्फ इसी चीज को मेंशन करा गया है कि डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई दैट एटलीस्ट वन ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी मस्ट बी जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रेस फाइंड आउट करना है तो ट्रेस आपका क्या होगा? ट्रेस आपका होता है, सपोज कर लीजिए, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, 3x3 की मैट्रिक्स मैं यहाँ पर कंसिडर कर लेती हूँ इस तरीके से। ओके, इस 3x3 की मैट्रिक्स में कुछ टर्म ले लेते हैं, 3 7 9 2 5 6 0 9 2। ओके, आपके पास सपोज कर लीजिए एक ये मैट्रिक्स है और मैं कह रही हूं कि इसका ट्रेस फाइंड आउट करिए। तो यहां पर ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी? ट्रेस ऑफ ए जो होता है वो होता है एडिशन। ओके, एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, जब भी आपको ट्रेस को फाइंड आउट करना होगा तो ट्रेस ऑफ ए जो होगा, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके ये एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो आप क्या करो, इन सब का समीशन कर दो, आपको ट्रेस मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 + 7 + 9। तो 9 और 7 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 + 3 कितना? नहीं, हाँ, 9 और 7 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 + 3 कितना हो गया? 19 हो गया। तो 19 विल बी योर आंसर। तो ये हमारा कहलाता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखिएगा। सपोज कर लीजिए कोई एक स्केलर टर्म है आपके पास लैम्डा। ओके, तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर आप किसी स्केलर टर्म का मल्टीप्लाई कराते हो तो ट्रेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन लैम्डा और ए यानी मल्टीप्लाई करा के चाहे आप ट्रेस निकाल लीजिए, चाहे आप जो स्केलर टर्म है उसको आप बाहर कर लीजिए, उसको आप बाद में मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, ट्रेस ऑफ ए फाइंड आउट कर लीजिए, बोथ रिजल्ट विल बी सेम। मतलब क्या है, आपके पास सपोज कर लीजिए कोई एक मैट्रिक्स हो गई। अब मैंने इसमें बोला कि 3 का मल्टीप्लाई करा के आपको बताना है ट्रेस ऑफ 3a। तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेस ऑफ a निकाल के चाहे आप 3 का मल्टीप्लाई करा लीजिए या आप पहले 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करा के फिर ट्रेस ऑफ a निकाल लीजिए, दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। इसी के साथ साथ देखिएगा, सपोज कर लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। ओके, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, चाहे आप दोनों का एडिशन करके फाइनल ट्रेस निकाल लीजिए या आप ऐसा कर सकते हो, पहले आप ए का ट्रेस निकाल लो फिर आप बी का ट्रेस निकाल लो और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, द रिजल्ट विल बी सेम। बात समझ रहे हैं? डिफरेंस समझ आ रहा है कि किस तरह की प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रही हूँ? कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके जो ट्रेस आएगा वो, और या दोनों मैट्रिक्स के अदर अलग अलग ट्रेस को निकाल के ऐड कर दीजिए, वो दोनों के दोनों वैल्यूज आपकी क्या होंगी? सेम होंगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ट्रेस ऑफ ए बी जो होगा, कोई दो मैट्रिक्स हैं ए बी, उनका मल्टीप्लीकेशन आपने कराया, ये इक्वल होता है आपका ट्रेस ऑफ बी ए के। ये कब इक्वल होगा? जब आपका ए बी एंड बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ओके, व्हेन ए बी एंड बी ए बोथ आर
एग्जिस्ट। अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर आपका क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए बी जो है वो ट्रेस ऑफ बी ए के बराबर होगा। तो अभी भी आपके जो जितने भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी मुझे टाइप ऑफ रियल मैट्रिसेस आपसे डिस्कस करना है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इमेजिनरी मैट्रिसेस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लाइक कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, और आपकी और भी कई तरह की मैट्रिसेस होती हैं जिसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वरना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए। अब ये सारी चीजों को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करो, देखो किस तरीके से मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ मैट्रिसेस को, उसको आपको ध्यान रखना है, कुछ भी याद करने वाली चीजें नहीं है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का पार्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।